कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जद्दोजहद के आखिरी जो 8 साल थे उनको पता था कि बीमार है, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं क्योंकि वो आजादी चाहते थे। हमारे जो ऊपर कुछ लोग चंद बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें जकड़ के रखा हुआ है। हम आजाद हैं और आजादी आप कैसे मनाते आ रहे हैं, अब कैसे मनाते हैं? पाकिस्तान जो बना था वो पाकिस्तान, पाक लोगों के रहने की जगह। असल हकीकी आजादी का मतलब हमें इमरान खान साहब ने समझाया। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग हो जाए, हमारी अदालतें स्ट्रांग हो जाए, तो आई थिंक ये हकीकी आजादी भी दूर नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह आपके अंदर का खौफ खत्म करता है। जिस मकसद के लिए मुल्क बना, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। 57 इस्लामिक ममालिक हैं। वाहिद पाकिस्तान वो मुल्क है जो नजरिए पे बना है, जो इस्लाम के नाम पे। इसमें कोई शक। आर्ट एंड कल्चर तो रिप्रेजेंटेशन ही इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम की है। आप कैसे मैनेज कर रहे हैं सारी चीजों को? ये हमारे दिलों में गड़ गई मेलोडीज। मैं वो वक्त देखना चाहता हूँ कि हमारे पास जहांगीर खान, जानशेर खान, इमरान खान, जिन्होंने 92 वर्ल्ड कप जब जिताया। जो ज़हनी गुलामी तोड़ी है ना, ये इमरान खान साहब ने जो पूरी नई नस्ल है हमारी, उसको जो एक सोच और फिक्र दी है, आज पूरा पाकिस्तान इस चीज पे आ चुका है। हकीकी आजादी लेनी हम। टाइम फॉर जमील फारूकी ऑन नेशनल डिबेट। अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आपको इस ग्रैंड नेशनल डिबेट में खुश आमदेद कहते हैं। आज यौम आजादी है और यौम आजादी की बहार आज एक्सक्लूसिवली इस नशिस्त में हम सजा रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के 5 नामवर सितारे मौजूद हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ कराए देता हूं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस वक्त गाना गुनगुना रहे थे जुनून ग्रुप की पहचान, उससे पहले वाइटल साइन ग्रुप की पहचान, फिर सलमान अहमद पाकिस्तान की पहचान बने। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सिंगर जनाब सलमान अहमद। वेलकम सर। थैंक यू जमील। हमारे दूसरे मौजूद मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जब गाना गाया तो उसकी सरफराजी तक पहुंचे, उसके बाद जब हमदो सना की तो क्या ही नाम बनाया। सीनियर पाकिस्तान के सिंगर रहे और आजकल जो है हमदो सना में अपना नाम बनाए हुए हैं जनाब नजम शिराज भाई। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच जमील। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। मोमना बासित किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, रुकन है केपीके असेंबली की। इसके अलावा विमेन विंग की प्रेसिडेंट है हजारा के अंदर। आप तशरीफ लाई मोमिना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और द फेमस रूलिंग ऑफ नेशनल असेंबली, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली, इसके अलावा बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जनाब कासिम खान सूरी साहब। बहुत शुक्रिया। सूरी साहब वो हैं जिनके चर्चे भारत में भी रहे। सर वेरी वार्म वेलकम, तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ बैठी हैं हमारी बहन, पाकिस्तान की सीजन्ड पॉलिटिशियन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकर्दा रहनुमाओं में से एक, वो जिन्होंने इनिशियल डेज से खान साहब के साथ जद्दोजहद की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग पाकिस्तान की प्रेसिडेंट हैं, साबिक मेंबर कौमी असेंबली हैं और बड़ी वाइब्रेंट पॉलिटिशियन है कमल शाहजब। आप तशरीफ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अहमद भाई, फलसफा आजादी, सबसे पहले बचपन में आजादी कैसे मनाते थे? अब तो हम जितने आपके माशाल्लाह बच्चे हो गए होंगे, तो कैसे आजादी अब मनाते हैं? अपने आप को आप छोटा समझे। सबसे पहले तो आजादी मुबारक। मैं जब राहें देखता था ना मैं इतना था, उसमें आपके 4 बच्चे थे, आई रिमेम्बर। देखिए जो ड्रामों में जो टीवी ड्रामों में बच्चे होते हैं हाँ। वो आहट, आपने जो ड्रामे की बात की, हाँ। तो उस वक्त मेरे अपने कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन उसमें 4 बेटियां थी मेरी, और मैं चाहता था कि वो चारों बेटियां, मतलब मैं जो सानिया सईद मेरे साथ जो स्टार थी उसके अंदर, स्टोरी ये थी कि मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इमरान खान की तरह का एक क्रिकेटर पैदा हो। तो वो 4 बेटियां जो हैं, वो जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो उस ड्रामे में वो गर्ल चाइल्ड के ऊपर वो प्ले था उसका, बड़ा वो आई रिमेम्बर। लेकिन देखिए आज़ादी जी, तो मैंने इस पर तो बड़ी तहकीक की हुई है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 40 साल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी जो है ना, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी। ये बोल क्यों आया कि मैंने जब कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी में मुताला किया, उनके ऊपर किताब पढ़ी, तो देखा कि 40 साल उन्होंने जिद्दोजहद की, और 40 साल की जिद्दोजहद के आखिरी जो 8 साल थे उनको पता था कि वो बीमार हैं, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। क्यों?
क्योंकि वो आज़ादी चाहते थे। जो बड़े सगीर के मुसलमान हैं वो चाहते थे पाकिस्तान बने कि हमें एक आज़ाद मुल्क मिले जिसमें हम जन्म लें। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने जन्म तो लिया एक आज़ाद मुल्क में, लेकिन जो हकीकी आज़ादी है वो अभी हमने नहीं पाई। वो अभी तक हम उस तक नहीं पहुंचे। हम उस तक नहीं पहुंचे। और ये 75 साल जो हो गए हैं ना जमील, ये मेरे ख्याल रियली सो देखिए आप कैसा लगता है? मैं आपको बताता हूँ कि हमारे अंदर जज्बा जुनून है, हमारे दिल के अंदर एक ख्वाहिश है आज़ादी की, लेकिन हमारे जो ऊपर कुछ लोग चंद बैठे हुए हैं उन्होंने हमें जकड़ के रखा हुआ है, सल्ब करके रखी हुई है। एक कॉलोनियलिज्म, पहले एक ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था और हिंदू राज था, अब एक नियो कॉलोनियलिज्म है जो हमारे पे हावी है और हमें इसको तोड़ना है इंशाल्लाह। सलमान अहमद साहब, मैं यहाँ पर यह बता दूं कि आर्टिस्ट और सिंगर तो बड़े हैं ही हैं, साथ ही साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के फोकल पर्सन हैं ऑन आर्ट एंड कल्चर। इसके ऊपर मैं इनसे मजीद डिबेट करूंगा थोड़ी देर बाद। नजम शिराज भाई, हम आजाद हैं और आजादी आप कैसे मनाते आ रहे हैं, अब कैसे मनाते हैं? बचपन में तो जैसे बच्चे मनाते हैं झंडा लाकर, और मुझे आज भी याद है कि वो थिएटर में जाते थे जब, तो फिल्म से पहले जब तराना चलता था तो मैं सीट के ऊपर खड़ा होता था अकेला थिएटर में, और सीट पर खड़ा होकर मैं कायद आज़म को सल्यूट करते थे। हम भी यही करते हैं। यस, क्योंकि मेरी वालदा ने मुझे ये सिखाया था। मेरी वालदा पहली जनरेशन है जो स्पेशल ट्रेन्स में आई थी राजस्थान से, जिसमें से बहुत कम लोग पहुंचते थे। तो ये वो मेरी नानी ने 5 बच्चों को ऐसे कंबल में छुपाया हुआ था, और मेरे जो मामू थे वो कुछ हाथ पे जो भी उनके था चाकू वाकू लेके वो दरवाजे पे खड़े हुए थे। तो इस तरह ये पहुंचे कि पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, और फिर बाकायदा सजदे किए लाहौर स्टेशन पर आकर कि पाकिस्तान आ गया। तो वो आज भी कनाडा में है, और जो उनकी हालत होती है जब टेलीविजन के ऊपर कोई उल्टी सीधी चीजें हो रही होती हैं, इमरान खान के लिए वो दुआएं करती हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि नजरिया पाकिस्तान जी उनके अलावा कोई और बोल नहीं रहा है, तो जाहिर है वो दुआएं उन्हीं के लिए करेंगे। इन रियल तो वही इस वक्त बोल रहे हैं। ठीक है। तो फिर मेरी जिंदगी में जब मैंने वो जब कुरान मेरी जिंदगी में आया सर, तो मुझे हकीकी आजादी का पता चला कि एक्चुअली मेरा एक रोल है जो मुझे प्ले करना है। अभी तक तो मैं सिर्फ गा रहा था, पैसे कमा रहा था या अपने फेम के लिए कर रहा था, बट नाउ आई हैव अ रोल टू प्ले, क्योंकि सोसाइटी के लिए कुरान पहले आपको आजाद करता है True. अपने हैंगअप से, अपनी ईगो से, अपने लालच से, अपनी खुदगर्जी से। जब आप यहां से थोड़ा सा आजाद होते हैं तो फिर आप आसपास देखते हैं, फिर आप कहते हैं यार ये तो कुछ और ही हो रहा है, तो मुझे अपना मैसेज, अपनी बात पहुंचानी चाहिए। तो फिर मैंने वो हम पढ़ी जो सेक्टेरियनिज्म के खिलाफ थी कि ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और। चाहे वो किसी बेस के ऊपर भी डिफरेंसेस हो, बहुत रिच और बहुत पुअर, या जो भी डिफरेंसेस है, अनलॉफुल सोसाइटी। उससे पहले मैंने गाने बनाए जो बैन हो जाते थे, जो मैं पाकिस्तान के सिस्टम को उस वक्त मुझे समझ में नहीं आती थी। ऐसा लगता था साहब के ऊपर आपने कुछ लाइंस आपको किसी दौर में गुनगुनाई थी, सलमान और हमने साथ ही, हाँ, आप दोनों ने मिलकर बनाया था, लेकिन वो रोक दिया गया था, आई रिमेंबर उस वक्त। बट क्रक्स जो है पूरी बात का वो ये है कि जो मुझे एंड में बात समझ में आई कि पाकिस्तान जो बना था वो पाकिस्तान, पाक लोगों के रहने की जगह, राइट। और जो मेरी वालिदा मुझे बताती है वो एक ही नारे पे आई थी, और वो ये है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा यही कहा गया था उनसे कि यहाँ पे हर चीज मिलेगी, यहाँ पे इक्वालिटी होगी, यहाँ पे मेरिटोक्रेसी होगी, यहाँ पे जो वहां पे नहीं मिल पा रहा सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अदल इंसाफ मिलेगा, जो एक एहतराम है औरतों का, जो एक इस्लाम देता है, फलाई मुमलिकत जो देता है वो मिलेगा। लेकिन क्या वो मिला? आज जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबसे ये सवाल करता हूँ, अगर नहीं मिला तो फिर हमें सियासत व्यासत भूल के फिर हमें रियल होकर सपोर्ट करना चाहिए, जो नजरिया पाकिस्तान की तरफ दावत देता है, जो दोबारा असल पाकिस्तान बनाने की बात करता है, मुबर्रा होके कि आपका ताल्लुक किस पार्टी से है। लेट्स बी रियल। तो यही मेरा इस वक्त भी है कि जब तक जिंदगी है, जब तक जान में जान है, I'll play my role कि जब तक पाकिस्तान के अंदर वो माहौल नहीं आता। And we should play our role as well. Everybody needs Absolutely right. मैं जरा पॉलिटिशियन साइड पे आने के बाद आपसे गाना सुनूंगा। तो द माशाल्लाह गॉर्जियस लेडीज एंड सेंटर में हीरो the real hero of 9th and 10th April, I remember, है जी 2022। सबसे पहले मोमना बासित, आपकी इजाज़त से कासिम भाई
मोमना साहिबा KPK से स्पेशली तशरीफ लाई हैं बोल्ड टेलीविजन के लिए। आपका तो सबसे पहले इस बात का शुक्रिया, क्योंकि ये टेलीविजन पर अपीयर नहीं होती, इनकी पॉलिसी है, और तमाम पॉलिसी बायलाइंस तोड़ के मेरे लिए स्पेशल बोल्ड टीवी के लिए आप आई हैं, फिर से शुक्रिया। ठीक है, आजादी मिल जाए तो ईद होती है, तो कैसे पहले तो सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। और बचपन में तो उसी तरह मनाते थे जिस तरह आज भी काफ़ी सारे लोग हैं मनाते हैं, झंडे लगाने सब कुछ, बट असल हकीकी आज़ादी का मतलब हमें इमरान खान साहब ने समझाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है। और अभी भी उस जंग में, जो हकीकी आज़ादी की जंग में, हम पहले तो उसका हिस्सा नहीं बन सके जो कायदे आज़म ने हासिल की थी हमारे लिए, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ हकीकी आज़ादी की जो जंग खान साहब ने स्टार्ट की है। और जैसे नजम साहब ने बताया कि कुरान पाक जो है वो हमें आज़ाद करता है, आपकी जो अपनी सोच है, अपनी जो आपका जहन होता है। इट्स वेरी सैड कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो मैं हमेशा हर जगह ये बात जरूर करती हूँ, यहाँ पे भी मैं जरूर करना चाहूंगी कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होता है आपकी जो मुल्क का कानून है, और उसके बाद उससे ऊपर जो कानून है वो कुरान पाक का है, जिसकी रोशनी में कॉन्स्टिट्यूशन बना और देन सब ऑर्डिनेट लॉज बने हैं। तो अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग हो जाए, हमारी अदालतें स्ट्रांग हो जाए, तो आई थिंक ये हकीकी आज़ादी भी दूर नहीं है। फिर हकीकी आज़ादी दूर नहीं है। आप भी झंडे लेकर उसी तरह, अब भी वही शौक है जो बचपन में करते थे? जी हर एहतजाज में पाकिस्तान का और तहरीक इंसाफ का झंडा लेके खड़े ही होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो झंडा उसका असली मतलब जो है वो सिखाया हमें तहरीक इंसाफ के झंडे ने, इसलिए दूसरे हाथ में तहरीक इंसाफ। जब झंडा पकड़ते हैं हाथ में PTI का, तो डंडा पड़ने का भी एक खौफ होता है, जो 25 मई को हमने देखा अपनी आंखों से, और बड़े लोगों को पढ़े हैं, मैं खुद जी, तो वो डर और खौफ भी रहता है कि यार ये डंडे भी पड़ सकते हैं। नहीं, जब आपको पता है कि आप एक सही कॉज के लिए लड़ रहे हो, और आई थिंक आई फील प्राउड ऑफ इट कि आई एम पार्ट ऑफ ये आज़ादी जो खान साहब ने जो जंग स्टार्ट की है। सबसे बड़ी बात तो है व्हेन वी लुक अप टू खान साहब, तो हैरान होते हैं हम लोग माशाल्लाह कि अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे सेहत के साथ, कि वो ऐसा लीडर जो है वो सदियों में पैदा नहीं होता। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफा है, और आई थिंक अवाम ये चीज समझ चुकी हुई है, अवाम ये चीज समझ चुकी है। कासिम खान सूरी भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बलूचिस्तान से स्पेशली तशरीफ लाए हैं। सबसे पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह आपके अंदर का खौफ खत्म करता है। खान साहब के बड़े शोरा आपाक जुमले हैं, वैसे तो कुरान कहता है ये। तो हम आजाद हैं, और आप आजादी कैसे मनाते हैं? वैसे आपने तो रेल हैमर मार के उस दिन बताया ना कि आजादी का, उसके बाद बहुत कुछ फेस भी करना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका बोल्ड टीवी का भी, कि आज आपने जश्न आज़ादी के दिन बुलाया, और तमाम कौम को जश्न आज़ादी मुबारक हो। असल में जिस मकसद के लिए मुल्क बना और लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, जो फलसफा था इलामा इकबाल का, खुदी का, शाहीन का, तो उस पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो पर्सनैलिटी और उनका वो मैन ऑफ प्रिंसिपल जो थे, आप देखें उस दौर में पूरे बड़े सगीर के मुसलमानों में कोई इस तरह का नहीं था जो लीड कर सके इस जदोजहद को, इस तहरीक को। तो वो इलामा इकबाल जो और कायदे आज़म दोनों बाहर के पड़े हुए थे, दोनों जो थे वकील थे, पैसे वाले, अल्लाह ने इज्जत दी थी, सब कुछ। तो उन्होंने जब ये जदोजहद शुरू की, और आप देखें कि किस तरह ईमानदारी के साथ, बीमारी में भी थे, अभी सलमान अहमद ने बताया, जी जी जी, उसको भी पीछे रख के, अपना आप पीछे रख के, और दो कौमी नजरिया उस दौर में जो था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें जो है वो अपने दीन के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से वहां पे ना सियासी तौर पे, ना मजहबी तौर पे, ना अखलाकी तौर पे, ना जो है वो इक्तिसादी तौर पे जिंदगी गुजारने दी जा रही है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ 57 इस्लामिक ममालिक हैं, तो वाहिद पाकिस्तान वो मुल्क है जो नजरिए पे बना है, जो इस्लाम के नाम पे, इसमें कोई शक। और जिस तरह अभी नजम शराज ने कहा कि इनकी वालदा और इनकी फैमिली जी, वो एक ही नारे से आए थे, जो आप सोचो कि इस मुल्क का, जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये तो उसके नारे पे मुल्क बना है। ये तो प्योर इस्लामी फ्लाई रियासत जो इसका मकसद था उसलिए बना है। और कायदे आजम की आप स्पीचेस भी सुन लें, शुरू में उन्होंने हर जगह पे कहा है कि क्या होगा इसका आइन और कानून,
तो उन्होंने कहा है कुरान और सुन्ना जो है वो इसका आइन और कानून होगा। तो उस मकसद पे जब अंग्रेजों से तो आजाद कर लिया, लेकिन ये जो काले अंग्रेज मुसल्लत हो गए हम पे, लेकिन अगर दोस्ती करनी है बराबरी की बुनियाद पे। आपने बीच में ना एक लफ्ज इस्तेमाल किया, काले अंग्रेज। जी हाँ। मैं उसकी डेफिनेशन आपसे बाद में पूछूंगा। जी। पहले मैं कमल बीबी को शामिल है गुफ्तगू करूं। कमल साहिबा, आप भी साउथ पंजाब से और वहां से अभी फिलहाल तो रिजर्व सीट पे, नेक्स्ट आपका इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का भी मूड है, तो आजादी क्या है? आजादी कैसे मनाती आई हैं, अब कैसे मना रही हैं? सबसे पहले तो पाकिस्तान को 75वीं अपनी जो आज़ादी की आज सालगिरह है, बहुत बहुत मुबारकबाद। और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप 76 अपनी एक सरहदों में जिनके आसपास पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये जो 7,76,700 मुरब्बा किलोमीटर का एक अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा दिया है पाकिस्तानियों को, उस पे अल्लाह का 100 दफ़ा शुक्र है। बाकी जो मेरे सारे कलीग्स ने बात की है, मैं उसी से ही बात आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, आज़ादी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ का नाम है। अल्लाह ने हर इंसान को ये दे के भेजा है, लेकिन उसके मौरूसी हालात दुनिया में, वो जिस जगह पैदा हो रहा है उससे फ़र्क पड़ता है कि एक्चुअली उसके साथ लोग जो जब वो पैदा हो जाता है तो क्या ट्रीट करते हैं, कौन से उसको लेबल्स लगाते हैं। क्लैप हो जाए, एक क्लैप हो जाए। अच्छा कमल, आपकी इजाजत से जो एक ब्रेक लेनी है, आप वापसी आपकी तरफ आऊंगा। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के तमाम सुपरस्टार्स, पाकिस्तान के फेमस फेसेस मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हमारी बात कमल शौजब साहिबा से हो रही थी। ब्रेक पे जाते हुए नजम भाई ने एक जबरदस्त अपना एक तोहफा बोल टेलीविजन को दिया और अपना एक गाना यहाँ पर रिलीज किया है। इससे पहले कि मैं नजम भाई की तरफ आऊं, कमल आप बात कर रही थी, प्लीज अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा आजादी के हवाले से। नजरिया पाकिस्तान। आजादी बचपन में उसके मीनिंग और लगते थे, जिस अभी वो चांद सितारा बता रहे थे, तो हमारी बहुत ज्यादा, मेरे लिए एक पूरा प्रोजेक्ट होता था कि मैंने वो रात को पहले झंडियां बनानी होती थी, खाली मिला करती थी, फिर डोरियों पे उसको लगाते थे, पूरे घर को साथ लगा के हमने वो डोरियां और वो पूरी लड़ियां बनानी, फिर उसको सजाना, फिर देसी घी के चिराग जलाने। और मेरे लिए ये बिल्कुल ऐसे होता था कि मेरी जिंदगी मौत का मसला है। और अनफॉर्चुनेटली 14 अगस्त की सुबह को बारिश हो जाती थी और मेरी सारी मेहनत सुबह और अनफॉर्चुनेटली नहीं, फॉर्चुनेटली आज भी इस्लामाबाद में बहुत बारिश रही है। अच्छा, उसमें सुबह जब मैंने उठ के आप जहाँ जाती हैं वहाँ बारिश होती है। सुबह उठा के सुबह में कौमी तराना और उससे सारा तैयार करना। मेरे फादर आर्मी में थे, तो हमारे वहाँ पे फंक्शन भी है ना कैंप में, और सारा, तो मैं सुबह उठ के पहले रोया करती थी कि मेरी सारी मेहनत जो है वो बर्बाद हो गई। और फिर मैंने उस दिन भी पूरा दिन से झंडियां लगानी, लेकिन वो जज्बा ऐसा था, जैसे भी नजम भी बता रहे थे कि जो एक ये हुब्बुल वतनी होती है ना अपने मुल्क से, ये जज्बा आपके साथ ही बड़ा होता है। और चढ़ता है। मुझे हमेशा से, पता नहीं बाकियों का क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं कौमी तराना सुन नहीं सकती। जैसे ही लगता है ना, मैं और मेरी वालदा, हम लोग सारे एक कौमी तराना, और अब ये जो इन्होंने नया पाकिस्तान का जज्बा दिया है, तो अपने आंसू नहीं कंट्रोल होते रहेंगे जब तक हम बैठे। लेकिन नया पाकिस्तान का जो विजन दिया है हमें, जो इस आजादी की, जो हकीकी आजादी की जद्दोजहद का जो जज्बा और डायरेक्शन दी है हमें, वो इमरान खान साहब ने दी है। और हमारी पूरी नस्ल को, ये नहीं है कि अभी से हम शुरू हैं, क्योंकि बचपन में वो इंग्रेडिएंट मौजूद था। और खान साहब हमें जो रियलाइजेशन बार बार कराते हैं कि मैं वो पहली नस्ल था जो आजाद मुल्क में पैदा हुआ, और अब हम अपने पड़ोसी मुल्क में जो अपने मुसलमान भाइयों के साथ सलूक होता देख रहे हैं पिछले 1-2 सालों से। और 5 अगस्त को जो कश्मीरियों के साथ 2019 से होना शुरू हुआ है, तो यकीन माने अगर रोजाना भी हम शुक्राने के नफिल अदा करें, और रोजाना भी अगर इस जद्दोजहद के लिए हमें 24 घंटे और 7 दिन निकलना पड़े ना, तो हम नहीं रुकने वाले हैं। हमें लोग समझते हैं, अभी हमारी हकीकी आज़ादी का जलसा भी हुआ और एक लाए अमल भी हमारे पास मौजूद है। हकीकी आज़ादी हम क्यों कहते हैं? जब तक हम खुददार कौम के तौर पे खड़े नहीं होंगे और दुनिया में रियलाइज नहीं करेगी, हमारी रिस्पेक्ट उस तरह नहीं करेगी जिस तरह एक आजाद मुल्क की, एक आजाद कौम की जाती है बराबरी के लेवल पे, और उनकी जो हैसियत है उसको माना जाता है, उनको डूम और या इस तरह हकारत से नहीं देखा जाता। वो जब मुल्कों में जाते हैं, नहीं किया जाता। जब उनका प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है तो लोग उसको जिस रिस्पेक्ट से देखते हैं, जब हम सबज झंडा अपना लेके बाहर मुल्कों जाते हैं, तो हमारे अंदर एक, उस वक्त हम पूरा पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं,
और मैंने मैंने एक्सपीरियंस किया है जज्बा, उसके लिए जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े कम है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा में गई थी पाकिस्तान की SDGs की पहली वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट रिप्रेजेंट करने, तो मैंने सबस लिबास पहना था और मेरा नाम नहीं लिखा हुआ था, आगे पाकिस्तान लिखा हुआ था। मुझे अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी और कीमती तस्वीर वो लगती है जब मैं एक अकेली के आगे पाकिस्तान लिखा हुआ था और मुझे लग रहा था कि यार 22 करोड़ लोगों को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करने आ गई। सोल फीमेल रिप्रेजेंटेटिव उस वक्त मुझे जो जज्बा था ना, उस और वो जो रिस्पेक्ट, अगर मैं रिकॉल करूं कि जब हमने रिप्रेजेंट किया, आंसू आ गए भाई वो जज्बा ही आंसू आ गए थे। क्या भाई मैं हकीकत बता रही हूँ कि अगर वो जज्बा हम सब में हो ना, 22 करोड़ अगर हम रोना नहीं है, नहीं रो रहे, देखिए जो कि रोना नहीं है, घबराना नहीं है। आइडेंटिटी ही सिर्फ पाकिस्तान है इस वक्त। और जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े जैले हैं, हम सारे इंसाफियंस हैं, हम ये भी बॉर्न एंड ब्रेड ट्रू फेसेस हैं पार्टी के, तो हम अपने आप को पाकिस्तान से आगे कुछ समझते ही नहीं। जो हमारे पार्टी के पी लगा हुआ है ना, वही हमारी असल हकीकत है। हम इंडिविजुअल जो मर्जी अपना बनते रहे, जब हमारा वो शनाख्ती कार्ड बनता है और ग्रीन पासपोर्ट बन जाता है ना, तो फिर हमें सब कुछ भूल कर सिर्फ सबज रंग की इज्जत करें। कैमरा फोकस करें, कंवल बीबी की आंखों में इस वक्त आंसू बस छलके ही छलके। अच्छा, मैं जरा नजम भाई की बात करूं, जो मेरे दिल का खून नहीं है, बाहर आ रहा है। बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे ये जज्बा देख के खुशी होती है, बड़ी सख्त तकलीफ होती है। आई नो, तकलीफ अपनी, ये खुशी होती है। इसीलिए हमें बड़ी खुशकिस्मती भी महसूस होती है कि हम इमरान खान के पीछे खड़े, जो हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए इस झंडे को, जिसके लिए ये बात कर रहे थे, जिसके चांद तारे की रिस्पेक्ट बहुत ऊंची है, उसको सही मानों में इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट, आपने बड़ा जबरदस्त बोला है और आपने एक मैसेज की बात की। वो मैसेज की बात मैं सुनूंगा अब नजम शिराज भाई से। नजम भाई, आपने जो एक्चुअली गाना रिलीज किया, इसमें क्या मैसेज है? ये मोहब्बत के और शुक्राने के आंसू है। हाँ। और संभाल के रखना चाहिए ऐसे लोगों को, किसी भी मुल्क को, जो मुहिब वतन हो। वेरी राइट। और यही मैं सबको इस वक्त ये मैसेज दूंगा, जो पाकिस्तान के इस वक्त करंट हालात है, कि जो पाकिस्तान के लिए खड़े होने वाले लोग हैं, देखिए रहने वाले तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन जो खड़े होने वाले होते हैं उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो कौम का एसेट होते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, एक्चुअली यही है जो इस वक्त हम कर रहे हैं, एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं। सपोर्ट सिस्टम पाकिस्तान में जिस चीज की मुझे जरूरत लगी, कि जिस चीज की कमी है, वो यही है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को इनकरेज करना फॉर बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। कि मैं तुम्हारे साथ हूं, या हर किसी को एक दूसरे को कहना पड़ेगा। मुझे सलमान को इनकरेज करना पड़ेगा, सलमान को मुझे इनकरेज करना पड़ेगा, मुझे कासिम को मुझे, हम सबको। मैं भी बैठा हूँ, ऑफ कोर्स। आपने तो बुलाया हमें। और एक तीसरी आवाज है जो कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम सही तरीके से आओगे तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ है, हर किसी के साथ थोड़ी है। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, जबरदस्त। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के आर्ट एंड कल्चर के ऊपर फोकल पर्सन बने हैं। सलमान भाई, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और खास तौर पर जब बात आर्ट एंड कल्चर की होती है, और उसके साथ जुड़ी हुई है आज़ादी भी, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर तो रिप्रेजेंटेशन ही इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम की है। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, और इसको कैसे आपने प्रमोट करना है इंटरनेशनली, इंटरनेशनल? जी, बहुत अच्छा सवाल है। जमील, हमारे सारे जो कॉलीग्स बैठे हुए हैं जी, जो जिस बात पे बात करें ना, मैं रोशनी डालना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी के अंदर, क्योंकि हम 75 साल पाकिस्तान के सेलिब्रेट कर रहे हैं जी, आप ये देखें कि मैडम नूर जहां सन 65 में, जी जी जी, पुत्र हटा दे नहीं विकदे हैं जी, वतन के सजीले जवानों। देखिए, ये आर्ट्स एंड कल्चर की आप बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारे दिलों में गड़ गई मेलोडीज। और ये जब भी मैडम की, हालांकि मैडम तो कितनी फिल्मों में उन्होंने और हर किस्म की गायकी की, लेकिन जो उन्होंने मुल्क के लिए गाया वो हमारे दिलों में है। ठीक है, इसी तरह के नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली अल्लाहू, जुनैद जमशेद, मेरा शहीद दोस्त, दिल दिल पाकिस्तान, मिस करते हैं जुनैद भाई को। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता के रहा हूँ कि आर्ट्स एंड कल्चर यूनिटी देता है पाकिस्तान को, फेथ, डिसिप्लिन देता है। अभी देखें, अभी हाल ही में अरशद नदीम जेवलिन थ्रोअर, जी 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 जी, जिन्होंने कमाल कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि he was injured, you know, हाँ, और 90 मीटर अरशद नदीम के लिए क्लैप हो जाए। अरशद नदीम, एक्सीलेंट जी, ऐसे लोग फेस है पाकिस्तान। तो मैं आपको कहता क्या हूँ कि देखिए, अब सारे हम क्यों क्लैप करें, क्योंकि ये इस सोचना नहीं पड़ रहा
दिल से निकल रहा ये है। मेरिटोक्रेसी से दिल से निकल रहा है कि यार ये क्या, तो कौन है, कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, कहां से ताल्लुक है, हमें अच्छा फिर हमारी खवातीन ने भी कॉमनवेल्थ में जाके बहुत अच्छा वो स्क्वाश वो हमें वन ऑफ द गेम्स। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मैं एज एन कल्चर मैं वो वक्त देखना चाहता हूँ कि हमारे पास जहांगीर खान, जांशेर खान, हमारे पास इमरान खान जिन्होंने 92 वर्ल्ड कप जब जिताया, तो जहां पाकिस्तान में और पेरू ने मुल्क सब कुछ छोड़ दिया, वो जो 9 घंटे 45 मिनट मैच रहा है कुछ और नहीं किया पाकिस्तानियों ने सवाए कि इमरान खान की टीम को कप उठाते देखा। वो क्या बात तो हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं, तो वो हमें वापस लाने हैं इंशाल्लाह। आपकी इजाजत हो तो आप मजीद कुछ बोलना चाहेंगे या मैं इस टॉपिक के ऊपर छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो कायद-ए-आज़म की विजन है ना, उन्होंने 30 अक्टूबर 1947 में एक स्पीच की थी यूनिवर्सिटी ग्राउंड लाहौर में। जी तो उसमें विजन उन्होंने पाकिस्तान की जो दी है ना, पीस विद इन एंड पीस विदाउट। क्या बात ठीक है कि जब हम अमन अपने मुल्क में ले आएंगे और अमन ही पैगाम बाहर देंगे तो पाकिस्तान उठेगा। क्या बात है। बस ये वो आजकल के फिलोसफर्स भी कहते हैं कि कायद-ए-आज़म की तो क्या ही बात है, उन्होंने तो आइडियोलॉजी थी पूरी कि लोकस ऑफ कंट्रोल जो है ना वो इंटरनल होना चाहिए। जब वो लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो जाता है, जिस तरह इर्द गिर्द से हमारे ऊपर डिक्टेशन के असरात ड्रोन चलने से, माफ करे बस मैं जरा आता हूँ ड्रोन से याद आया इधर ये घूम रहा है कासिम सूरी भाई, अभी थोड़ी देर पहले एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करा गए, मेरे दिमाग में खटक रही है भाई कौन है काले अंग्रेज? ये अंग्रेज काला कैसे हो सकता है? अच्छा वो वाला तो ठीक है, ब्लैक्स इन नॉर्थ अमेरिका, वो जो बूट पॉलिशी होते हैं ना अंग्रेज के, वो काले अंग्रेज हैं सारे। चेरी ब्लॉसम और इंट्रोड्यूसिंग ए ब्रांड अगेन। अरे खान साहब एक दिन कह दिया था, एक मीटिंग में मैंने कह दिया, मैंने कहा सर मुझे एक बात बताएं, ये आपने को पैसे कैसे पकड़े हुए? बिग लाफ्टर जी प्लीज। तो ये वो वाली नस्ल, ये जो ज़हनी तौर पर गुलाम है अभी तक, जो समझती है कि उनके कपड़े पहन के, उनकी अंग्रेजी में बोल के और उनकी गुलामी करके, जी हजूरी करके जो है वो अपनी क्वालिटीज नहीं देख रही और पहले से ज़हनी तौर पर उनको मान चुकी है कि हम आगे नहीं आ सकते। तो ये जो ज़हनी गुलामी तोड़ी है ना, ये इमरान खान साहब ने जो पूरी नई नस्ल है हमारी, उसको जो एक सोच और फिक्र दी है, वही फलसफा जो इलामा इकबाल का जो खुदी का था, वो जो आज प्रमोट किया उन्होंने। और जिस तरह आप यकीन करें कि पूरे पाकिस्तान में क्रॉस द बोर्ड अभी रंग और नस्ल, लिसानियत, आपकी जबान, फिरका परस्ती सब खत्म कर दिया इमरान खान साहब ने। आज पूरा पाकिस्तान इस चीज पे आ चुका है कि हकीकी आजादी लेनी है। हम सब जो है वो उस मुल्क के शहरी हैं जो इस्लाम के नाम पे बना, जो ला इलाहा के नाम पे बना, तो गुलामी नहीं कर दी हमने। काले अंग्रेज से कैसे जान? काले अंग्रेज से अभी भी आप देखें ना, अभी तो सिर्फ कोई 25 किलोमीटर की हदूद में रह गया काले अंग्रेज। तो इंशाल्लाह वो जो जज्बा और जुनून जो भी सलमान अहमद ने बताया और जो वो कह रहे हैं एक अरसे से, और जिस तरह अभी नजम शराज ने कहा कि झुकना नहीं, घबराना नहीं, बिकना नहीं, तो बिकना नहीं, तो वो जो बिके हुए लोग हैं भी हम सब ने देख लिया, उनको लोग लोटा के नाम से पुकार रहे हैं, कोई इज्जत नहीं है उनकी माशरे में। और वो लोग जो इस मुल्क के लिए जदोजहद कर रहे हैं, बेखौफ होके आगे निकल रहे हैं, डर नहीं रहे, और जिनकी आंखों में चमक है और जो पैगाम दे रहे हैं, और मैं समझता हूं जितनी तेजी से अब स्प्रेड हुआ है ये पैगाम कि हमने अब गुलाम नहीं रहना, और ये पैगाम आप यकीन करें ये हौसले और हिम्मत से आता है। और आज वो जो जिस मुल्क ने ये रिजीम चेंज कराई, सब कुछ कराया, गुलाम बिठाए, पाकिस्तानी नहीं मान रहा उसको। जो सच्चा पाकिस्तानी है वो कहता है कि मैं आजाद हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं गुलाम नहीं हूं। तो आपके इंतखाबात में पता चल गया, हर तरफ से यही है। तो वो जो गुलाम है ना, बूट पॉलिशी है, वो भी लगे हुए हैं किसी तरह, कुछ फिर ऊपर से कुछ आ जाए, कुछ डॉलर मिल जाए, कुछ और मिल जाए। तो इंशाल्लाह इस मुल्क की तकदीर जो है वो जिस तरह भी इन्होंने कहा है कि चांद और सितारा ऊपर इंशाल्लाह तो जगमगाएगा, इंशाल्लाह अमन वाला सितारा पूरी दुनिया में बनेगा। आप देखना, चांद और सितारा। वेरी राइट। आपकी दुनिया में इंशाल्लाह पाकिस्तानी होने पे हम सबको फख्र होगा। बेशक हम सबको फख्र है। मोहम्मद वासिफ, केपी के असेंबली
KPK यानी पिशावर के अंदर एक असेंबली, यानी पिशावर के अंदर जहाँ खुशबू लगा के भी मैं जाता हूँ तो 70,000 लाइक्स आते हैं ट्वीट के ऊपर, पिक्चर के ऊपर। मेरे क्या भी कर रहे हैं यार आप लोग। वो एक इतनी गॉर्जियस बंदी जिसके ऊपर इंडिया के अंदर पैकेजेस बनते हैं, ठीक है, वो खुशबू लगा के बैठती है तो क्या लगता है? बहुत अच्छा ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं, बल्कि हम तो ये इन लोगों को, आई थिंक कोई एक ऐसी इसी तरह वीडियो निकली थी कि जी आप लोग जितने भी हैं वो पंजाब वाली साइड ही जा रहे हैं सारा कुछ, कभी आओ ना खुशबू लगा के KPK भी, तो तुम लोगों को पता चले KPK की आवाम जी बड़ी खुददार कौम है, और जिस तरह खड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा कि अभी तो खैर पूरा मुल्क ही खान साहब के साथ खड़ा है, कुछ ना कुछ आपको पता है कि पहले जमातें ही वही थी, बस वही उनको बेवकूफ बनाते रहे, लेकिन जिस तरीके से खान साहब ने जो शऊर दिया है इस अवाम को, तो मैं KPK पे बड़ी खुश हूँ कि उनको जरा जल्दी जो है वो मिल गया शऊर, और बड़ी चेंजेस भी आई हैं वहाँ पे, और वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बड़ी चेंजेस आई हैं। सबसे जो पहले कैडेट कॉलेज लड़कियों का बना वहाँ पर, इस तरह से अब हम लोग जो इंडोर जिम्नेजियम्स बना रहे हैं खवातीन के लिए, तो आई थिंक वहाँ पे आपको अच्छा लगता है? देखिए इट्स अ मेन सोसाइटी, मजहब के साथ पाकिस्तान में बड़ी कम ख्वातीन है हमारी जो एम्पावर्ड हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। और फिर मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि ये टीवी पे नहीं आती भाई इतना ज्यादा, ये आ गई है, बड़ी बात है। तो वहां पे आप बैठती हैं इतने सारे मर्द हजरात के बीच में, और वो भी KPK के हमारे पठान भाई हैं सारे, तो उसमें कैसा लगता है आपको? आप क्या समझ रहे हो? पठान वो है जिसने, आप देखिए स्क्वैश की दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड का, जी। पठान वो है कबीर खान जिसने बनाया, पूरी मुसलमान उम्मा को दिया है। पठान वो है इमरान खान जो आपके सामने है, जो खड़ा है, जो झुक नहीं रहा। तो पठानों ने तो पूरे इस बड़े सगीर पे हुकूमत की भी है, एक नाम है, शुक्र है, एक यूनिटी का नाम है। अगर कश्मीर की जहाद का हो तो उधर पठान आपको नजर आएगा, मेहनत मजदूरी करते हुए पूरे पाकिस्तान में नजर आएगा, खुददारी की अलामत है। हमारा फख्र है, हमारा प्राइड है। समझे, वो तो हमारा प्राइड है भाई, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है, बल्कि वो तो बहुत ही जो हमारे बिल्कुल, और जितनी इज्जत वो खवातीन को देते हैं कि वो तो आई थिंक सबको पता है कि हाँ के लिए जी क्या हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।